ओडिशा के पुरी में 40 साल का सुमित अपनी पत्नी सुरभि और 8 साल के बेटे पीयूष के साथ रहता था। पीयूष का कुछ दिन पहले जन्मदिन था, जिसमें उसे तोहफे में साइकिल मिली थी। पापा, मैं भी साइकिल चलाकर आता हूँ। पीयूष बेटा, आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे, या बस अब साइकिल ही चलाता रहेगा। उन तीनों का छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। कुछ देर बाद पीयूष साइकिल लेकर निकल पड़ा, लेकिन कुछ दूर चलते ही एक पत्थर से साइकिल टकराने पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसका सर जाकर एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के कारण उसके सर पर गंभीर चोट लग गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि पीयूष कोमा में जा चुका है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सुमित और सुरभि अपने लाल के उठने का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी दिन बीतने के बाद भी वो होश में नहीं आया। और फिर एक दिन, आपके बेटे में अब जान नहीं बची है, ये अब कभी उठ नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप इसे घर ले जाइए। डॉक्टर साहब, आप एक कोशिश तो करके देखिए। आप बेकार ही अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने कहा ना, आप इसे ले जाइए यहाँ से। ऐसा कहकर डॉक्टर ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सुमित को उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसके प्राण छीन लिए हो। उसकी दुनिया जैसे थम सी गई हो। सुमित ने अपने 8 साल के बेटे पीयूष को गोद में उठाया, तभी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, सुमित, कहाँ ले जा रहे हो हमारे बच्चे को? उसे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं इसे अपने नाथ के पास लेकर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है तो वो सिर्फ जगन्नाथ है। अब मुझे बस उन्हीं से उम्मीद है। ऐसा कहकर सुमित अपने 8 साल के बेटे को लेकर जगन्नाथ मंदिर की ओर नंगे पांव ही निकल पड़ता है और रोते हुए अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांग रहा था। कुछ देर बाद वो पुरी पहुंचा, जहाँ समुद्र की लहरें हवा की हल्की ठंडी थपकियों के साथ मानो भगवान जगन्नाथ की महिमा गा रहे थे। तभी सुमित बाहों में अपने कोमा में पड़े बेटे पीयूष को संभाले आंसुओं से भीगा चेहरा लिए जीवन मरण के बीच डगमगाते कदमों से मंदिर के विशाल द्वार की ओर बढ़ रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको। नाथ के पास। हे नाथ, मेरे बच्चे को बचा लो। नाथ, मेरे बच्चे को बचा लो। उस लाचार पिता को देख सिक्योरिटी गार्ड का भी मन पिघल गया और उसने उसे वहां से जाने दिया। अब वो बच्चे को लेकर सीधे मंदिर की ओर जाता है। वहां सभी श्रद्धालु उस लाचार पिता को देख रहे थे। मेरा बच्चा, कोई रास्ता बताओ। डॉक्टर कह रहे उम्मीद नहीं है। भगवान, अब बस तू ही सहारा है। कुछ देर बाद वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। पीयूष का शरीर बिल्कुल निर्जीव सा था, पंख की तरह हल्का पर दुख की तरह भारी। सुमित के कंधे कांप रहे थे। मंदिर के पुजारी ने दूर से आते हुए उसे देखा और आगे आए। अरे ऐसा मत करो भाई, बच्चे को ऐसे मत उठाओ, मैं मदद करता हूँ। नहीं पंडित जी, जब तक सांस है अपने बेटे को खुद उठाऊंगा। नहीं तो उम्मीद है मेरी, चाहे मेरी कमर ही क्यों न टूट जाए। पूरी भीड़ एकाएक शांत हो गई। सबकी निगाहें इस पिता बेटे पर ही टिक गई। सबने उसे रास्ता दिया। सुमित अपने बेटे को लेकर गर्भगृह के बिल्कुल सामने पहुंचा। विशाल दीपों की रोशनी, चंदन की सुगंध, शंखनाद सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। पर उसके लिए इस समय सिर्फ उसका बेटा ही संसार था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फपक पड़ा। हे जगन्नाथ, तू दीनों का नाथ है। तूने समुद्र मंथन झेला, अनेकों जीवों का उद्धार किया। आज एक पिता तरस रहा है तेरी कृपा के लिए। तू चाहे तो मुझसे सब छीन ले, लेकिन बस एक बार मेरे बच्चे की सांसें लौटा दे। मैं जीवन भर तेरी चौखट पर माथा टेकता रहूंगा। बेटा, क्या हुआ बच्चे को? कुछ दिन पहले साइकिल से गिरा था, सिर पर चोट लग गई, तब से बस कोमा में पड़ा है। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, कहते अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे अपने नाथ पर भरोसा है, इसीलिए आज उसे जगन्नाथ जी के दरबार में लाया हूँ। ये सुनकर पुजारी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, भक्त भगवान की कृपा अपरंपार है। आओ बच्चे को लाओ चरणामृत के पास, कुछ ही देर में आरती होने वाली है। उस वक्त लोगों की काफी भीड़ भी वहाँ एकत्रित हो गई। कुछ ही देर में आरती शुरू हुई। सभी उस बच्चे के जीवन के लिए प्रार्थना करने लगे। आरती के बाद भगवान जगन्नाथ का चरणामृत, गंगा जल, तुलसी, चंदन और दूध का मिश्रण एक छोटे से पात्र में रखा था। पुजारी ने कांपते हाथों से थोड़ा चरणामृत उठाया और धीरे धीरे उस बच्चे के माथे, होठ और हृदय पर छिड़कना शुरू किया। हे नाथ, जीवन तुझसे चले, तुझ में ही टिके, इसे फिर से सांस दे दे प्रभु। सुमित अपने बेटे का चेहरा थामे रो रहा था। मेरे बच्चे पीयूष।
अचानक चरणामृत पड़ते ही पीयूष की उंगली हल्की सी हिली। पीयूष के दिल की धड़कन तेज हो गई। पंडित जी देखो देखो उंगली हिली पंडित जी। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। पुजारी ने तुरंत उसके सिर पर और चरणामृत छिड़का। जय जगन्नाथ। इस बार पीयूष की पलकों में कंपन हुआ, फिर होंठ थोड़े हिले और अगले ही पल बाबा सुमित चीख उठा। मेरे लाल। अब पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के नाम से गूंज उठा। पीयूष ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आवाज धीमी थी पर जीवित थी। बाबा हम कहाँ हैं? जहाँ जीवन नया मिलता है बेटा, जगन्नाथ के दरबार में। भगवान ने तुम्हारी सुन ली भक्त। तुमने अपना सब दुख भगवान के चरणों में डाल दिया और भगवान ने उस विश्वास की लाज रख ली। कई लोग भावुक होकर अपने हाथ जोड़ बैठे। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने बेटे को खो दिया था। डॉक्टरों ने कहा था बचना मुश्किल है, पर आज समझ आया जहाँ इंसान हार मान ले वहाँ भगवान जीत जाते हैं। बेटा तुम नया जीवन लेकर उठे हो, इसे सत्कर्मों में लगाना। और सुमित बेटा, भगवान ने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली और तुम्हें आशीर्वाद दिया है। पंडित जी मैं आज के बाद हर साल यहाँ आऊंगा और भगवान के प्रसाद का एक कण भी किसी गरीब को बांटे बिना घर नहीं लौटूंगा। यही तो सच्ची भक्ति है। बाहर निकलते समय पीयूष चल नहीं पा रहा था, इसलिए सुमित ने उसे गोद में उठा लिया। लोग रास्ता छोड़ कर उन्हें देख रहे थे, जैसे एक चमत्कार को अपने सामने गुजरते देख रहे हो। आज भगवान ने फिर साबित कर दिया कि वो लकड़ी या पत्थर की मूर्ति नहीं, जीवित अनुभव है। घर पहुंचने पर पीयूष की माँ ने उसे जिंदा देखकर अपनी सुध-बुध खो दी। वो चीखी, पीयूष मेरा बेटा, भगवान। मत रो माँ, जगन्नाथ ने मुझे वापस भेजा है। जो भी भगवान पर विश्वास रखता है आज उसकी जीत हुई है। सुमित ने पूरे गांव को पुकारा। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुमित ने सबको प्रसाद बांटा और प्रभु जगन्नाथ का गुणगान किया। डॉक्टर भी हैरान थे। ये तो मेडिकल साइंस से परे है। हम तो सोच रहे थे कभी होश में आएगा ही नहीं, यह संभव है। प्रभु की लीला देखकर डॉक्टर ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। न सिर्फ डॉक्टर और श्रद्धालु बल्कि पूरा देश ये खबर जानकर हैरान था। अब भक्तों की श्रद्धा जगन्नाथ पर और भी ज्यादा बढ़ गई। प्रभु जगन्नाथ ने भी ये साबित कर दिया कि जब भी उसके भक्त को जरूरत होती है तब वो अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जरूर आते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुँचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। मुझे माफ करो।
अब मैं क्या करूं? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहाँ गए? महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पर अब वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों के लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में तराश कर मूर्तियाँ तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी प्रभु, बोलिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडिचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तब वो घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है, वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख तो लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग जाए। पर महारानी, हमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार न खोला जाए। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? महाराज, ऐसे भी तो हम चिंता में हैं। कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडिचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही वो बूढ़ा कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं
राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब एक बहेलिये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में जला नहीं था, जिस वजह से बहेलिये ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और वहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न ने उसे प्राप्त कर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।